वेलकम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं दी थर्ड न्यूमेरिकल फ्रॉम दी एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर साउंड, जो कि है 8th चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का. सो लेट्स स्टार्ट. आवर क्वेश्चन सेज एन echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish 0.45 seconds after it was sent. If the speed of the sound in water is 1500 meters per second, how deep is the shoal? अ वेरी इजी क्वेश्चन. एक क्विक डायग्राम के साथ समझते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो द स्टोरी इज सेम. वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो रियल लाइफ में भी होती है. सो हमारे पास एक फिशिंग बोट है एंड दिस फिशिंग बोट इज यूजिंग, जैसे आप वेव्स देख सकते हो, ये जो वेव्स है, सो इट यूजेस समथिंग कॉल्ड एज एन एको साउंडर्स. एंड ये जो है साउंड की वेव्स जो है वो नीचे प्रोपोगेट करते रहते हैं. एंड जैसे ही इस ये जो साउंड के वेव्स है, they come across a shoal of fishes, basically a large group of fishes. Some of these waves, as you can see, ये darker blue color में जो है, they starts reflecting back to the boat. तो उसमें भी एक जो है ना, एक echo जैसा phenomenon हो जाता है. So that's what the question is trying to say कि sound wave जो है हम emit करते हैं and then when we receive it, वो total journey को, जो sound को travel करने के लिए जो time लगता है, that is said to be 0.45 seconds. एंड इसी के साथ साथ क्वेश्चन में ये भी बोला है कि एज यू नो साउंड जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है. सो वाटर में साउंड का स्पीड इज गिवन टू अस एंड दिस स्पीड इज 1500 मीटर्स पर सेकेंड. एंड यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन हमसे पूछा है कि एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस नीचे हमारा जो फिश होंगे. सो हमसे पूछा है दिस डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द फिशिंग बोट टू द फिश हमें ढूंढना है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. अब जब हमको पता चल गया है क्वेश्चन में क्या हो रहा है, so the first quantity that's given to us is the time required by the sound to travel from fishing boat to fish and then back to the fishing boat. ठीक है, so इस टाइम को हम represent करेंगे using the symbol small t and this time is 0.45 seconds. Second, we know the speed of sound in water, so VW, and this speed is said to be 1500 meters per second. As you can see, दोनों ही units SI है, so no need for unitary conversion. Let's move on to the next part of the solution. नेक्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं टू फाइंड. हमसे पूछा है क्या, वी हैव टू फाइंड हाउ डीप द शोल इज. सो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड द शिप. सो हमसे पूछा है टू फाइंड द डिस्टेंस. सो आई राइट इट एज स्मॉल डी, जो कि अननोन है, बट दिस आई एम गोना मेंशन इट एज द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड फिश, shoal of fish, that is the group of fish. ठीक है, shoal of fish, ये हमसे पूछा है. Now what sort of formulas we can use? Well, velocity है, time है, distance है, एक ही फॉर्मूला हम जो है पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि speed is equal to distance upon time. But for echo, ठीक है, for echo जो total distance होता है that is twice, because sound एक बार fishing boat से fish की तरफ travel करेगा and then back to fishing boat. तो इस केस में हमारा जो फॉर echo स्पेसिफिकली हमारा जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स द डिस्टेंस. ठीक है, सो इस केस में द फॉर्मूला बिकम्स v इज इक्वल टू 2d बाई टी फॉर echo ओनली. ठीक है, क्योंकि दोनों बार साउंड को ट्रैवल करना पड़ता है. सो दैट्स इट. हमारे पास v का फॉर्मूला पता है हमें. t v इज अ गिवन वैल्यू, t इज स्मॉल t इज गिवन टू अस एंड हमसे पूछा है टू फाइंड द डिस्टेंस. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन अ फॉर्मूला नंबर 1, सो कैलकुलेशन में मैं लिखूंगा फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1. Formula number 1, what I can say is 2d is equal to v into t, and therefore हमें सिर्फ d ढूंढना है. so d is equal to v into t the whole divided by 2. Now let's substitute the values. Vw is 1500 meters per second into time is 0.45 seconds the whole divided by 2. 1500 into 0.45 can be written as 15 into 45, क्योंकि दो जीरोज यहाँ से एंड दो जीरोज डेसिमल के बाद से वी कैन बैलेंस इट आउट. सो 15 into 45 डिवाइडेड बाई 2. एंड इफ यू वर टू परफॉर्म दिस सिंपल कैलकुलेशन, हमें जो है डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड द शिप जो है मिल जाता है एज 337.5 meters as we were calculating distance. So this is how deep the shoal of the fish is. It is 337.5 meters deep. That's it. If you want the PDF of the solution, make sure to check the description. Have a nice day.